मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो आज मैं गुरुजी की कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनकी रहमत से सुबह सुबह शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज का दिन मुझे गुरुजी ने बख्शा, मुझ पे मेहर की, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मुझे आज का दिन शुक्राना करने के लिए मेहर की, इसकी ये कृपा मुझ पर गुरुजी ने की, इसके लिए मैं उनकी कृतार्थ हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। बस अगर इसको करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपया करके गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप जी संगत भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, थोड़ा मेरे गले में परेशानी है, इस वजह से शायद बीच में एक दो बार कभी खांसूं, तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी की मेहर मुझ पे किस किस रूप में कैसे कैसे बरस रही है, इसका बखान तो मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ वो दे रहे हैं जो मैंने नहीं सोचा था, वो भी दे रहे हैं। बस यही कृपा है उनकी कि मेरी सांसों की डोरी उनके नाम से जुड़ी हुई है। जो उनका नाम ना सिमरूं तो सांसों की डोरी रुकने का बड़ा डर लगता है। संगत जी, मैं आपको जो भी आज मेरे जीवन में घटित है उनकी कृपा से मैं आज आपको वो सब बताऊंगी। और कल बृहस्पतिवार 11 तारीख जो कि मुझे डबल 1 की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, उसका भी मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। तो कृपया करके आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। आपकी बेटी थोड़ी सी पागल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले सब गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरुजी की कृपा से गुरुजी से इस जन्म में 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे अपने आप से जोड़ा था, और तब से गुरुजी की बेटी उनके साथ जुड़ी हुई है। हर एक बात से, कर्म से, वचन से और उनके नाम से, उनकी वाणी से, उनकी हर एक बात से जुड़ी हुई हूँ, और ये मुझ पर उनकी कृपा है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सुबह सुबह ही गुरुजी का सत्संग इसलिए कर रही हूँ, मुझे अमृत वेले में भी टाइम मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे क्यों सुला दिया। पता नहीं वो क्या चाहते थे जो मुझे उन्होंने सुला दिया, लेकिन अब मुझे ये टाइम उन्होंने बख्शा है, ये उनकी मुझ पर कृपा है। आज शुक्रवार के दिन 12 तारीख के दिन गुरुजी ने मुझे 12 की ब्लेसिंग दी है, 12+2, यानी कि उन्होंने मुझे अपने त्रिगुण रूप की आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद दिया है कि वो तीनों मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 कोटि कोटि नमन करते हुए शुक्राना है। संगत जी, जीवन हमारा बहुत कठिन है, ये हम सब जानते हैं, और ख़ास करके उन लड़कियों का तो बहुत कठिन है जो कि दिल से बहुत कमज़ोर होती हैं। और मैं सच में, मुझे इस चीज़ के लिए डर भी लगता है, और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद ये दिल इतना ममता रूपी क्यों है जो किसी के लिए भी पसीज जाता है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है। प्लस इसलिए कि
ममता रूपी होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप किसी का दर्द तकलीफ़ समझ पाओ। लेकिन इसका अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। बस मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगी आज, और ये बात मैं गुरुजी से बहुत दिन से बोल रही हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे यहाँ से मेरे दिल से ही कमज़ोर क्यों बनाया है, जबकि आप ही इस दिल में वास करते हो, क्योंकि अंतरात्मा में परमात्मा होते हैं। जब आप ही इसमें वास करते हो तो मुझे यहाँ से इतना कमज़ोर क्यों बनाया है, जो ये ममता रूपी दिल क्यों बनाया है, जो इतनी जल्दी किसी के लिए भी पसीज जाता है। बस पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है संगत जी। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, गुरुजी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा डर क्या है। मुझे डर लगता है कि बस यहाँ से मुझे कोई ना तोड़े, और मेरा डर कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। मैं गुरुजी से, मेरी अरदास लग चुकी है कि गुरुजी बस मुझे यहाँ से मत टूटने देना, अब नहीं। और अगर ऐसी स्थिति भी आए तो आप उन सब चीज़ों को ठीक कर देना, क्योंकि आप सबको ठीक करने की और सबको सही करने की क्षमता और ताकत सिर्फ आप में है। मेरे विश्वास की लाज रखना गुरुजी, आपने मुझे तब चुप किया था, उस चुप्पी की लाज रखना मेरे गुरुपा, मुझ पर कृपा करना। आपका इस बात के लिए, इस कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। आपने मुझे, मेरी छोटी छोटी बातें आप सुन लेते हो, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, परसों 10 तारीख की बात है, ऐसे ही मैं अपने बैठे बैठे मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी, मेरा समोसा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और वो भी आपके बड़े मंदिर में बैठ के। पता नहीं गुरुजी की मुझ पे कौन सी ऐसी नज़र पड़ी कि उन्होंने ना मुझे समोसा प्रसाद भी खिलाया, और अपने प्रसाद के रूप में ही खिलाया। संगत जी, कल बृहस्पतिवार 11 तारीख को मुझे गुरुजी ने अकेले बैठ के सत्संग करने की कृपा बख्शी। इसके लिए मैं गुरुजी की कृतार्थ हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत दिन से बहुत मन कर रहा था कि सत्संग करूँ, पर कर नहीं पा रही थी, या फिर वो कराने की उनका भी समय नहीं था। लेकिन कल उन्होंने मुझे वो समय भी बख्शा और अच्छे से सत्संग करवाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और सत्संग भी बहुत अच्छे से हुआ। मैंने गुरुजी के साथ में बहुत सारी बातें की, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद, ये सब गुरुजी के साथ गुरुजी को अर्पण किया, और उन्होंने मुझे वो अमृत बख्शा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल की शाम बहुत ही प्यारी गई। गुरुजी से काफ़ी सारी बातें की, और कल मेरे लिए गुरुजी ने एक ब्लेसिंग ऐसी भेजी जो कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ। वो मिली मुझे कि कल मैं काफ़ी दिनों बाद मुझे गुरुजी ने बख्शा कि मैं अपने बेटे के संग बैठ के मैंने बात की। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल उससे बात करके दिल बहुत हल्का हुआ, और समझ में आया कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है हम अपने बड़ों से ही बात करें, हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, अपनी कहनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है संगत जी, क्योंकि बच्चे, आज का दौर ऐसा हो गया है, बच्चे अपने मन के अंदर काफ़ी चीज़ें लेकर बैठे होते हैं, और अगर हम उनसे बात ना करें तो वो चीज़ें उनके लिए घातक, मतलब एक तरह से हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। कल काफ़ी देर तक बेटे से बैठ के बात की, दिल बहुत हल्का हुआ। कल उससे बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। हमें हमारे बड़े ही सिखाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारे छोटे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और इसके लिए भी मेरे गुरुजी का ही शुक्राना है, क्योंकि उसके अंदर जो सद्बुद्धि का जो भी विचार प्रभाव पड़ रहा है वो सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी के जल प्रसाद की कृपा है। जो जल प्रसाद उनके आगे रखती हूँ
बस यही कह के रखती हूँ कि इसमें अपना कृपा बरसाना मेरे गुरु महाराज। जो भी पिए उसकी सद्बुद्धि का विकास हो और उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें ना आए और वो सद्बुद्धि के मार्ग पे चले। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपके इस आशियाने में आए और आपका लंगर प्रसाद जल प्रसाद ग्रहण करें। उसके जीवन में सद्बुद्धि का विकास और जीवन के कष्ट हटे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल का दिन इतना अच्छा गया, रात भी अच्छे से बीती। बस मेरे मन में जो भाव है वो बस इस वजह से है कि मेरे जीवन में एक फरिश्ता गुरुजी की कृपा से आया है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, मेरे आसपास की नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता क्या है, जो उस फरिश्ते उस जीव आत्मा की तरफ से मेरे मन के डर बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो क्या नेगेटिविटी है, लेकिन जब भी मैं घबराती हूँ मेरे दिल के अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि गुरुजी हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ संगत जी, लेकिन सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, पर ये क्यों है ना, ये मुझे ना मेरे विश्वास को मजबूत नहीं होने दे रहा। और ये एक तरह की नेगेटिविटी है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज गुरुजी के आगे बैठ के उनकी बेटी, उनका अभी मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया। ये गुरुजी की कृपा है, मुझे इतनी इस अमृत वेले पे गुरुजी ने अपना चाय प्रसाद भी ग्रहण कराया। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। जो सुबह गुरुजी ने मुझे ये शुक्राना सत्संग के साथ साथ गुरुजी ने अपना चाय प्रसाद भी ब्लेस किया, इसके लिए गुरुजी का मुझ पे जो ये कृपा हुई है, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी छोटी छोटी चीज़ें ना होती हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़े बड़े जब हमारे चमत्कार होंगे तो वो शुक्राना होगा। नहीं संगत जी, अगर आप रात को अच्छे से सो पा रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ घट रही है जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो घट रही है और फिर भी आपकी हिम्मत बंधी हुई है, आप खड़े हुए हो, ये भी गुरुजी का शुक्राना है। जब आप किसी परेशानी में हो, हिम्मत टूट रही है, आँखों में से आंसू आ रहे हैं, जैसे आज मेरे साथ हो रहा है, और फिर भी मुझ में हिम्मत है उनकी विश्वास की, उनके नाम की, तो ये भी उनकी कृपा है और ये भी हमारे लिए उनका शुक्राना है कि शुक्राना मेरे मालिक की, आपने हमें हर तरह से संभाले हुआ है। संगत जी, जबकि मेरे मन में जिस तरह की नेगेटिविटी का भाव चल रहा है और फिर भी वो नेगेटिविटी पर मेरे दिल की आवाज़ जाके बोलती है कि मुझे तेरी नेगेटिविटी से डर नहीं लगता, मेरे गुरु पाक बैठे हैं, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये विश्वास अंदर से बोलता है। सॉरी संगत जी, तो मेरे अंदर वो जो विश्वास बोलता है ना, वो मेरी हिम्मत को ना दोगुना चौगुना कर देता है। मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ थोड़ी सी, पर बहुत नहीं, लेकिन जो मेरा मानसिक संतुलन है ना, वो नेगेटिविटी ना हावी होती है जब बढ़ता है, लेकिन उस नेगेटिविटी पे ना सबसे ज़्यादा जो उस नेगेटिविटी से जो लड़ रहा है ना, वो मेरा गुरुजी के प्रति विश्वास और प्यार है। क्योंकि वो गुरुजी नहीं है, वो मेरे पिता हैं, और मुझे पूर्ण रूप से इस बात पे विश्वास है कि एक पिता अपनी बेटी को कभी भी ना तो हारने देता है और ना कभी उसके साथ कुछ गलत होने देता है, वो गलत को भी सही कर देता है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। नेगेटिविटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन उस स्ट्रॉन्गनेस को जो काटता है ना, वो मेरे गुरुजी का नाम है, उनका विश्वास है, उनका जप है, उनका सिमरन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, सब सही होगा,
क्योंकि उस फरिश्ते को मेरी ज़िंदगी में भेजा भी मेरे गुरुजी नहीं है। इस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं पहले भी कर चुकी हूँ और अब फिर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं और मैं उनके जैसी हूँ। हम एक दूसरे के जैसे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो दिल से बहुत मजबूत है और मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो विश्वास आता है ना, वो गुरुजी का नाम का आता है। सॉरी संगत जी। गुरुजी, आपने मुझे मेरी छोटी छोटी बातें आप मेरे बिन कहे भी सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं उस नेगेटिविटी का भी शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे आसपास आके घूम रही है, क्योंकि वो मुझे ना और मजबूत करने पर मजबूर कर रही है। मेरा विश्वास मजबूत कर रही है, मुझे अंदर से मजबूत कर रही है कि वो कितना भी मुझे तोड़ने की कोशिश करे, मेरे गुरु का विश्वास, मेरा गुरु पर विश्वास और उनकी कृपा का उनकी कृपा जो मेरे ऊपर उनकी रहमत बन के बरस रही है, वो मुझे तोड़ नहीं सकेगी। हाँ, वो अपना काम कर रही है और मैं अपना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात के लिए भी मैं उस नेगेटिविटी का शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू तुम्हारा आने के लिए, ताकि तुम्हारे आने से मुझे ये तो पता चला कि मेरा विश्वास कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं कितनी मजबूत हूँ। मैं दिल से कमज़ोर हूँ। भाव मेरे ममता रूपी हैं, मैं पसीज जाती हूँ, लेकिन मुझ में सोचने और समझने की शक्ति बहुत है, क्योंकि वो शक्ति जो प्रदान करने वाली शक्ति है ना, वो अनंत है, इन्फिनिटी है, उसका कोई भी अंत नहीं है। वो मेरे गुरुजी महाराज है, मेरे महाशिव हैं। मैं जानती हूँ शिव तोड़ते हैं, आपको राख करते हैं और उस राख से एक नया निर्माण होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे काफ़ी बार तोड़ के राख बना चुके हैं और उसी की वजह से जो ये नया निर्माण है, जो कहीं से टूटा भी हुआ है और उसको दर्द भी है, लेकिन संभालने वाले बनाने वाले भी वही हैं और वही बना रहे हैं। संगत जी, हमारे सबके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब हम दिल के हाथों मजबूर भी होते हैं और टूटते भी हैं, लेकिन उस समय हमें जो बल देता है, शक्ति देता है, वो भगवान का और हमारे परिवार का साथ देता है। तो मुझे दोनों ही मिला है और ये भी मुझ पे भगवान की, गुरु जी की, मेरे भोलेनाथ की, मेरी माँ भगवती की कृपा है। बहुत 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 कृपा है और मैं बता नहीं सकती इस कृपा का कैसे बखान करूं, आपको कैसे करूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी ना मुझे अब टूटने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जब मुझे तोड़ा था ना, मतलब जब मैं टूटी थी तब उन्होंने ही संभाला था। और संगत जी, शुक्राना किस किस बात का करूं, मैं आपको कैसे बताऊं। मेरे जीवन में ना हर चीज़ गुरुजी ने ना, जितनी नेगेटिविटी थी ना, वो सब मुझसे दूर कर दी है। क्योंकि नेगेटिविटी हम समझते हैं कि जो हमारे संग गलत कर रहा है वो होता है, जी नहीं। नेगेटिविटी वो होती है जो हमारे संग मीठे बन के हमारे 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 जीवन की अच्छाइयों को ना काट रहे होते हैं। मीठे मीठे बन के, मीठी बातें बोल के हमें ना मतलब वो हमें मीठा बन के हमारे छुरी चला रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों का समझ नहीं आता। और जो कड़वे होते हैं, जो कड़वा बोल रहे होते हैं, हमें वो हमारे दुश्मन लगते हैं। पर ऐसा नहीं होता संगत जी, हमारे जो मीठे बन रहे होते हैं वही हमारे सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। इसीलिए हमें उन सब चीज़ों पर से ध्यान दिलवाने वाले जो होते हैं ना, वो हमारे गुरुजी हैं। वो हमें बताते हैं और वो उन चीज़ों को दूर भी कर देते, हटाते भी हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी, आपके नाम की हिम्मत मेरे अंदर जो दौड़ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस ये हिम्मत कभी भी ये साथ मत हटाना, तोड़ना मत गुरुजी। अपना प्यार बनाए रखना और ये हिम्मत बनाए रखना। आपने मुझे कल ज्योत रूप में दर्शन दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जिन जिन चीज़ों का नहीं सोच रही थी ना, वो भी आपने करवा दी, उस सब के लिए आपका शुक्राना। संगत जी,
कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके पास शायद आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते हो या आर्थिक रूप से होते हो। मैं कल दोनों थी, मानसिक रूप से भी थी और आर्थिक रूप से थी, लेकिन मानसिक रूप से भी गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया और आर्थिक रूप से भी मेरी मदद की। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने वो सब करवाया जो मेरे दिल की इच्छा थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कल बहुत दिन बाद। और जब से हम इस नए घर में आए हैं, मतलब ये किराए का घर है लेकिन गुरुजी की कृपा से बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, सुकून है, शांति है। और मैं इसमें ना आकर सत्संग करना चाहती थी पर नहीं कर पाई। और जब कहते हैं ना हम करना चाहते हैं तब नहीं होता, जब वो कराना चाहते हैं तब होता है। इसीलिए अब मैं यही कहूँगी गुरुजी आप जब जब कराना चाहो अपनी बेटी के हाथों से करवा देना। और आपकी रजा के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता, एक पत्ता नहीं हिलता, हम एक सांस नहीं ले सकते तो हम कुछ कर कैसे लेंगे। संगत जी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस इस हिम्मत को मत टूटने देना। अभी आपसे बात करते करते, सत्संग करते करते, शुक्राना करते करते एक अंदर एक ऐसी ऊर्जा आई है, एक ऐसी ऊर्जा बढ़ गई है जो ऐसी हिम्मत दे रही है, जो जिसने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कुछ गलत नहीं होगा। और आपके जो इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे जीवन के मैंने कष्टों की फाइल बंद कर दी है, अब तेरे जीवन में नई नई खुशियाँ आएंगी, नई खुशियों के दरवाजे खोल रहा हूँ, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा, तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। उन खुशियों के लिए तैयार हो जा, नाचने के लिए तैयार हो जा। नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। तेरे जीवन में जितने कष्ट थे उन सबको तेरे जीवन से हटा के वो फाइल बंद कर दी गई है और तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया है। जब ये सब सुनती हूँ ना तो सच बोलूँ ना गुरुजी, अगर ये कोई आम इंसान मुझसे बोलता ना तो मुझे विश्वास कभी नहीं होता, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो मेरा विश्वास दोगुना चौगुना त्रिगुना हो जाता है, क्योंकि मेरे को अपने जीवन से इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो देने वाला हाथ है ना, जब वो बोल रहा है तो मुझे पता है ये मेरे जीवन में होगा होगा होगा, ज़रूर होगा। जब आपने बोल दिया कि मैं कुछ भी अब गलत नहीं होने दूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ नहीं होने दोगे। आपने बोला तेरे जीवन में खुशी भेज रहा हूँ, तो जब मेरे जीवन में वो फरिश्ता आया तब भी मेरे जीवन में एक खुशी का संचार हुआ। आपने उसको अपने इस घर में आने की इजाज़त दी, वरना आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपका शुक्राना। आपने हमारे परिवार को, आपने अपने इस परिवार को इतनी खुशियाँ दी हैं, उसके लिए आपका शुक्राना। मम्मी की सेहत अच्छी की है, उसके लिए शुक्राना। बच्चों के साथ हमेशा हर पल रहते हो, उसके लिए शुक्राना। आपने बच्चों की सेहत से संबंधित मुझे सत्संग सुनवाए, उसमें उनके कष्ट कटवाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बच्चों के साथ एकदम साए की तरह रहते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने जीवन में, मेरे जीवन में इतना ठहराव दिया हुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने इस जीवन में मेरा मुझे पता है ये बहुत कठिन है, ये कलयुगी जीवन बहुत कठिन है, इसमें आपके नाम का, आपकी दात का सहारा नहीं होगा ना तो सच में हम नहीं तरेंगे, ना हम उभर पाएंगे। इसलिए आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उन सब परिस्थितियों के लिए भी शुक्राना बनाती हूँ जिसमें मैं गिरी हूँ, डिगी हूँ, रोई हूँ, बिलकी हूँ। मेरे को अंदर से मेरे कष्टों को आपने कटवाया है उन सब परिस्थितियों में डालकर, इसके लिए आपका, उन परिस्थितियों का और आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सभी पितरों से, अपने बड़े बूढ़ों, जितने भी हमारे पितर हैं जो हमारे से दूर हैं, उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा और अपने बच्चों पर, अपने इस परिवार पर कृपा कीजिएगा। हमेशा शुक्राने के साथ माफ़ी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम ना जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं होता। मैं गुरुजी से और आप सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे, मैं नहीं जानती हूँ और कुछ जानती भी हूँ, मुझसे बहुत सी गलतियाँ ऐसी हुई हैं, गलतियाँ बोल लीजिए, गुनाह बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हुई हैं जिसका
पश्चाताप भी मैंने गुरुजी के आगे बैठ के बहुत बार किया है लेकिन कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी किसी के लिए माड़ा नहीं सोचा। गुस्से में अगर कुछ बोला भी तो उसके लिए भी बाद में गुरुजी से माफ़ी मांगी है। बस गुरुजी इतनी मेहर करना कि बस मेरी माफ़ी आप तक और उस ब्रह्मांड तक पहुंच जाए और आप सब मुझे माफ़ कर दें। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हर एक जीवात्मा आपसे जुड़ी है। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। बस कृपा करना गुरुजी कि आपके नाम की दात इतनी बड़ी हो कि कोई नेगेटिविटी मुझ पे हावी ना हो। ये कृपा बनाए रखना। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपने जो जो कहा है, आप जो जो बोलते हो वो सभी सच है और होगा भी, क्योंकि आप ही वो शक्ति हो, सब कुछ बदल सकते हो, सब कुछ। मेरे लेख भी बदल सकते हो, जो मेरे लेखों में नहीं है वो भी मुझे दे सकते हो। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ और थोड़ा खांसी की वजह से बार बार बीच में रुक रही हूँ, दब रही हूँ। मैं जानती हूँ आंटी जी, आपको मेरा सत्संग शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं टुकड़ों में भेजती हूँ। मुझे एक साथ आता नहीं है सत्संग की रिकॉर्डिंग करनी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ आंटी जी। मैं को कभी कभी समझ नहीं आता कि पता नहीं आंटी जी को भगवान जी ने कौन सी रहमत बख्शी है। वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करती है, मैं जैसे भी भेजती हूँ वो उसको शेयर कर देती है। आप बहुत अच्छे हो आंटी जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप मेरा सत्संग इतने प्यार से सुन लेते हो, मेरी बात को भी समझ लेते हो और अच्छे से उसको शेयर भी कर देते हो। आंटी जी, मेरे पहले के भी काफ़ी सत्संग हैं जो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर कर देना, ताकि ना जाने उन सत्संग में किसके लिए क्या जवाब है, और ना जाने उन सत्संग को शेयर होते ही मेरा कौन सा कष्ट कट जाए। कृपा करना आंटी जी प्लीज़। और संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है, मेरी किसी भी बात से किसी को भी ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम करने से पहले सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करके अपने इस परिवार पर कृपा करें। मैं अपने सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। जैसे गुरुजी कहते हैं, हम कभी कभी बहुत सारी ऐसी मन्नत मांग लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। हो सकता है मैंने भी कोई ऐसी मन्नत मांगी हो जो मैं होने के बाद मैं उसको पूरा ना कर पाई हूँ, तो उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अगर आपकी बेटी से ऐसी कोई गलती हो गई है तो कृपा करके आप या तो मुझे याद दिला दीजिए या मुझे उसके लिए आप क्षमा दे दीजिए। बस कृपा कीजिएगा। मैं एक बात और है संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले एक सत्संग सुना था जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि आप किसी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा समय आता है जब हम नहीं चाहते हैं और हम जिसको मतलब आज की भाषा में अबॉर्शन क्या कहा जाता है, तो हम वो कर देते हैं। मैंने भी शायद नहीं मतलब 100% ये किया है, लेकिन मैंने क्यों किया है गुरुजी आप बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ तो गलती से हो गया था क्योंकि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, और कुछ मैंने जानबूझ के किया क्योंकि गुरुजी आप जानते हो आपकी रहमत है, मैं जानती हूँ, लेकिन जिस इंसान के घर की वो रोशनी बनते या बनती वो उसके लायक नहीं थे। जो पहले से थे उनके ऊपर ही उनका कोई ध्यान नहीं था, तो मैं किसी और को इस दुनिया में लाकर उसका जीवन क्यों खराब करूं। मैं जानती हूँ गुरुजी कि ये सब परमात्मा करते हैं, सबका लेखा परमात्मा ने। और मैंने देखा है गुरुजी क्या स्थिति होती है बच्चों की और उनके परिवार वालों की, बहुत गंदा हो जाता है जब परिवार में ना पिता बुरी स्थिति कर दे।
आप अच्छे से जानते हो गुरुजी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे वो गलती हो गई है तो मैं फिर भी उस जीवात्मा से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं उसको इतना ही बोलूँगी कि इस दुनिया में लाके तुम्हारा दिल दुखाने से अच्छा मैंने तुम्हें उसी दुनिया में रहने दिया, कम से कम उस परमात्मा के पास रहोगे तो तुम्हारा दिल कोई नहीं दुखाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि मुझ में ये हिम्मत बख्शी और मुझे याद दिलाया कि किन किन के से माफ़ी मांगनी तुम्हारी रह गई है। मैं फिर भी अपनी अरदास के समय में, जोत बत्ती के समय पे मैं सबसे माफ़ी मांग ही लेती हूँ, और फिर भी आज इस सत्संग के थ्रू भी आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ। बस मुझे माफ़ कर दीजिएगा और ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा और मुझे इतना ही नीवा होना सिखा दीजिएगा। गुरुजी मुझे आप पे पूरा विश्वास है, जो आपने कहा है वो सब होगा और आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे, कुछ भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे आज इतना प्यारा दिन देने के लिए, शुक्राना शुक्रवार के दिन शुक्राना कराने के लिए और मुझ पर मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज 12 दिसंबर 12वां महीना, कहते हैं 12-12 की ब्लेसिंग मिली है। बस आज के दिन मुझे गुरुजी ने इस 12-12 की ब्लेसिंग में गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग करवाया। मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ देकर ही मेरे जीवन को इतना खुशहाल बना रहे हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में आपने इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हुए हैं, उसका लिए शुक्राना। बच्चों पे कृपा करते हो उसके लिए शुक्राना। सबके ऊपर आपने बोला था हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, और मैं कहती हूँ गुरुजी हॉस्पिटल जाएं तो खुशियों के लिए जाएं, वहाँ से खुशियाँ लाएं, लेकिन अगर कोई दुख तकलीफ़ है तो आप इस तरह से संभाल रहे हो, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसी कृपा बनाए रखना, अपनी हर एक बेटी पर कृपा रखना गुरुजी, उन पर तो सबसे ज़्यादा रखना जो आपकी बेटियां दिल के हाथों बहुत कमज़ोर है, मेरे जैसी पागल है थोड़ी सी। कृपा करना गुरुजी, हर रिश्ते को ब्लेस करना। रिश्तों में ना मिठास होना बड़ा ज़रूरी है गुरुजी, और आज के इस कलयुगी जीवन में मिठास ही ख़त्म हो गई है। और मैं बस आज इस सत्संग के माध्यम से बस इतना कहूँगी, आपके जो भी रिश्ते हैं जो बिगड़ गए हैं या बिगड़ रहे हैं या आपके साथ है, कृपया करके उनसे बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए। ना बात करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बात करने से बहुत सी चीज़ों के हल निकलते हैं। अगर आपको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वो सारी बातें आप गुरुजी से कीजिए, गुरुजी हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। वो परमात्मा है, वो हमारे जिन्होंने हमें जीवन बख्शा है, वो हमारे जीवन को बहुत अच्छे से जानते और संभाल भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मुझ में आज इतनी हिम्मत बख्शने के लिए और उस नेगेटिविटी को मुझसे दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो आपने मेरा सत्संग बड़े धैर्य से सुना और मुझ पर कृपा की। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना रूहानी आंटी जी, आप मेरा सत्संग बड़े प्यार से सुनते हो और शेयर करते हो, और जो रह गए हैं वो सत्संग भी शेयर कर देना आंटी जी, जिससे कि मुझ पर मेरे कष्टों का अंत हो और जिनको जवाब मिलने उनको जवाब मिले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो मुझे अब तक दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो दे चुके हो उसका शुक्राना, जो दोगे शुक्राना। हर चीज़ का, हर बात का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी कृपा वाला हाथ बनाए रखना, अपनी बेटी के हाथ से ये अच्छा अच्छा करवाने के लिए शुक्राना। अब इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और फिर बहुत जल्दी गुरुजी का शुक्राना करूँगी और फिर आऊँगी आप सबके बीच। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग स्वीकार कर लेना, कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।